नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। आज बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी रहा। मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले गए। पहले चरण के मतदान को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बंद होने जा रहे हैं बिहार के 15 जिलों के दूरदर्शन केंद्र। अब जल्द ही देश से प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र का अस्तित्व मिट जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित दूरदर्शन केंद्र को भी बंद कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से सहरसा के हाई पावर दूरदर्शन ट्रांसमीटर केंद्र सहित भागलपुर और सिवान जिले के दूरदर्शन केंद्र बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को ही देश के विभिन्न राज्यों के शहर में स्थापित 152 प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र को भी बंद कर दिया जाएगा। आर्थिक अपराध शाखा और क्राइम ब्रांच में हुआ विलय। दिल्ली पुलिस में पिछले कुछ दिनों से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों के दौरान जहां डीसीपी से लेकर स्पेशल कमिश्नर तक बदल दिए गए हैं, वहीं अब आर्थिक अपराध शाखा का क्राइम ब्रांच में विलय कर दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश में मंगलवार को यह जानकारी साझा की गई। अक्टूबर में बैंकों के लिए छुट्टी का भरमार। अक्टूबर महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक कई त्योहार आएंगे, जिसकी वजह से बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। इस बार त्योहारों को देखते हुए अक्टूबर में 21 दिनों की छुट्टी रहेगी। राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की हालत। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल सीजन 14 का 43वां मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत बेहद अहम है। इस मैच में हार राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर देगी। राजस्थान रॉयल्स 8 अंकों के साथ अभी अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आईपीएल के अंतिम दोनों लीग मुकाबले एक ही समय पर खेले जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन समिति ने फैसला किया है कि लीग चरण के 2 आखिरी मुकाबले एक ही समय पर भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेले जाएंगे। आमतौर पर डबल हेडर का एक मुकाबला दोपहर के बाद और दूसरा शाम में खेला जाता है। अब तक के नियमों के मुताबिक दोपहर का मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे शुरू होता है, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे। किसी भी टीम की अनुचित लाभ को रोकने के लिए दोनों मैच शाम में एक साथ खेले जाएंगे। पटना में क्या रहा सोने और चांदी का भाव। पटना के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 46,900 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 220 रुपए गिरा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजारों में 61,850 रुपए रहा। इस वीडियो में यही तक। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।